साल 2024 तुला राशि व तुला लग्न के जातकों को देने वाला है आकस्मिक लाभ। साल 2024 और क्या क्या स्थितियां आपके जीवन में बनाने वाला है, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, साल 2024 में तुला राशि व तुला लग्न के जातकों के लिए करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति क्या रहेगी, आपके भाग्य व स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी, वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। आप लोग अपनी राशि तो जानते हैं परंतु लग्न की स्थिति से अनभिज्ञ रहते हैं। तो मित्रों, यदि आपका तुला लग्न है या नहीं ये आप समझ लीजिए। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 7 तो आप तुला लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि शनिदेव आपके पंचम भाव में पूरे साल विराजमान है, यानी आपको पूरे साल आकस्मिक लाभ, अचानक से धन से संबंधित लाभ, अचानक से संतान से संबंधित लाभ के योग बना रहे हैं। इस साल राहु व केतु जो आपके लग्न सप्तम में बैठे थे अब हट चुके हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन पे भी जिन्होंने कुंडली मार रखी थी, आपके दैनिक रोजगार पे भी जो राहु केतु ने स्थिति बना रखी थी, वो स्थितियां भी अब समाप्त हो गई है और एक बेहतर स्थिति आपके जीवन में बन रही है। तो आगे इस वीडियो में अब हम जनवरी से दिसंबर तक हर मंथ में किस तरीके की अपॉर्चुनिटी, किस तरीके की चैलेंजेस आपको मिलने वाला है, उस सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और अंत में जानेंगे सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से निश्चित तौर पर साल 2024 को आप बना लेंगे यादगार। तो सबसे पहले जान लेते हैं साल का शुरुआत तुला लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लग्नेश होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव जो कि लग्जरी के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, वो आपके द्वितीय भाव में 18 जनवरी तक रहेंगे। तो साल के प्रारंभ में ही आपकी धन की स्थितियों को मजबूत बनाकर रखेंगे, परिवार की स्थिति को मजबूत बनाकर रखेंगे। किसी भी व्यक्तियों को यही दो चीजें चाहिए, परिवार का सुख और धन का सुख, और ये दोनों ही स्थिति साल के प्रारंभ में ही आपके पास है। तो आप समझ लीजिए साल की स्टार्टिंग ही तुला लग्न के जातकों के लिए बेहद शानदार रहने वाली है। इसके आगे 18 जनवरी से 12 फरवरी तक शुक्रदेव तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो ये आपको मेहनत करवाएंगे कि आपको अधिक जब मेहनत करेंगे तभी तो उसके फल मिलेंगे। तो ये वो समय रहेगा जब आपकी ट्रैवलिंग बढ़ेगी। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे बढ़कर आपको बहुत कार्य भी करने हैं। तो इस समय पर आपने जो भी भागा दौड़ी है वो यहाँ आप कर सकते हैं, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको आगे मिलने वाले हैं। और वो क्या पीरियड रहेगा, तो 12 फरवरी से 7 मार्च तक आपको पिछले दिनों जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। सुख सुविधाओं से संपन्न ये वक्त रहेगा। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि खरीदने के अच्छे योग बनेंगे। तो पिछले महीने जो आपने धन एकत्रित किया है दौड़ भाग करके, अब उस धन से आप अपने जीवन में लग्जरी बढ़ाएंगे। कोई भी सुख सुविधा का साधन खरीदने के योग बनते हैं, जमीन, भूमि, ये सब खरीदने के योग बनते हैं। साथ ही यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में हैं तो वहां पर भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स का सहयोग प्राप्त होगा, कलीग्स का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, क्लाइंट्स का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 7 मार्च से 31 मार्च तक आपके लग्नेश भी पंचम में आ जाएंगे। शनिदेव पहले से पंचम में विराजमान है। निश्चित तौर पर आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। अचानक से कोई नई खुशखबरी, कोई नया समाचार आपके जीवन में आने वाला है। इस समय आपको संतान से संबंधित यदि कोई कष्ट चल रहा था तो वो भी समाप्त होगा, कोई नई खुशखबरी प्राप्त होगी, धन से संबंधित रुकावटें आ रही थी वो भी समाप्त होंगी और एक विशेष योग इस समय पर आपके जीवन में बनेंगे। स्टूडेंट के लिए खास तौर से ये समय बेहद शानदार रहेगा। यहाँ पर आपकी डिजायर्स पूर्ण होने के योग भी बनेंगे। तो अन्य स्थितियां बहुत अच्छी बनती इस समय पर दिख रही हैं। इसके बाद 31 मार्च से 25 अप्रैल के अंतराल में शुक्रदेव छठे भाव में होंगे परंतु उच्च की स्थिति में होंगे। ये समय जॉब करने वाले जातकों के लिए शानदार रहेगा। यदि कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है वहां पर चीजें आपके फेवर में आए, ऐसे योग बनेंगे। लोन से संबंधित बेहतर स्थिति बनेगी। इन सभी चीजों में आपको अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, परंतु ध्यान किस बात का रखना है, तो हेल्थ का। इस समय में आपको हेल्थ का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। यदि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की तो आपके अन्य कार्य भी अटक जाएंगे क्योंकि हेल्थ सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसके आगे 25 अप्रैल से 19 मई का जो अंतराल रहेगा, शुक्रदेव आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। खास तौर से आपके वैवाहिक जीवन के लिए सुंदर स्थिति बना देंगे।
यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ यदि कोई अड़चन चल भी रही थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। ये समय पार्टनरशिप के लिए भी शानदार रहेगा। दैनिक रोजगार में एक विशेष ग्रोथ के लिए ये समय शानदार रहेगा। तेजी से आगे बढ़ते हुए आप इस समय पर नजर आएंगे। परंतु 19 मई से 12 जून का जो अंतराल रहेगा, आपके लग्नेश आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। ये समय है ठहराव का, तेजी से दौड़ने का नहीं है। इस समय बैठकर प्लानिंग कीजिए, इस समय बैठकर आगे की चीजें सोचिए, पीछे की गलतियों का आकलन कीजिए। इस समय आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, तो उससे घबराना नहीं है। बैठकर क्या गलत किया, क्या चूक हुई, उनका आकलन कीजिए और अब आगे की क्या प्लानिंग है उसके बारे में सोचिए और फैसले लीजिए। इसके बाद 12 जून से 7 जुलाई का जो अंतराल रहेगा, शुक्रदेव भाग्य में विराजमान होंगे, भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट दिलवाएंगे। पिछले दिनों जो आपने प्लानिंग की है, अब उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। क्योंकि मित्रों, आप सभी जानते हैं, जब भाग्य का सपोर्ट मिलता है, लक का साथ मिलता है, तो एक ईश्वर के आशीर्वाद के समान होता है। जो भी कार्य नहीं बन रहे थे वो इस समय पर बन जाएंगे। इसके बाद 7 जुलाई से 31 जुलाई ये वो समय रहेगा जब आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। ट्रांसफर चाहते हैं, इस समय पर लीजिए। जॉब स्विच करना चाहते हैं, इस समय पर कीजिए। कंपनी स्विच करना चाहते हैं, इस समय पर कीजिए। इसी कंपनी में भी अगर आप बेहतर प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको अवश्य मिलेगा। ये समय कार्य करने का है, इससे चूकेगा मत। इस समय जो आप कार्य करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको अगले ही महीने मिलने वाले हैं। यानी 31 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में आपकी डिजायर्स पूर्ण होंगी, एक्सपेक्टेशंस पूर्ण होंगी। पिछले महीने जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं, पिछले महीने जो आपने तेजी से कार्य किया है, पूरी मेहनत की है, जोश के साथ कार्य किया है, उसके रिजल्ट्स अब आपको इस समय पर मिलेंगे। इस समय आपकी आमदनी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ सकती है, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, डिजायर्स पूरी होंगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो एक्सपेक्टेशन आपकी अपने कार्य से है, अपने आप से है, स्वयं से है, वो एक्सपेक्टेशंस भी पूर्ण होगी। यदि हेल्थ से संबंधित छोटी छोटी परेशानियां चल रही हैं तो इस समय पर समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद 25 अगस्त से 18 सितंबर का जो अंतराल रहेगा, यहाँ आपके लग्नेश नीच की स्थिति में होंगे और द्वादश भाव में होंगे। याद रखिए, ये समय फिर एक बार ठहराव का है। साल के इस समय पर कोई नए कार्य आपको नहीं करने हैं। इस समय पर सिर्फ प्लानिंग करनी है, सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। हेल्थ का सबसे अधिक ध्यान रखना है, फिजूल खर्च का ध्यान रखना है। पिछले दिनों अच्छा माहौल रहा तो आपने शेयर्स में भी काफी इन्वेस्ट किया होगा, परंतु इस समय पे लॉस के चांसेस हैं, इसलिए ध्यान से ही डिसीजंस लीजिएगा। इसके बाद 18 सितंबर से 13 अक्टूबर एक बार फिर आपके लग्नेश आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। बहुत समय बाद ये वक्त आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर ये समय रहेगा। बहुत अच्छे, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट डिसीजन आप इस समय पर लेंगे। इस समय आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत खुश रहेंगे आप। अंदर जो भी दुविधाएं थी समाप्त होंगी, जो कंफ्यूजन्स थे समाप्त होंगे। जीवन साथी के साथ भी यदि कोई परेशानियां चल रही थी वो समाप्त होंगी। दैनिक रोजगार में एक बार फिर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। जो गलतियां पिछले दिनों हो गई हैं वो गलतियां से आप सीख कर इस समय अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के मध्य धन से संबंधित विशेष लाभ के योग बनते हैं, परिवार की सपोर्ट के योग बनते हैं और वाणी पर सरस्वती विराजमान हो, यानी आपके बात करने से ही आपकी बात बन जाए, ऐसे योग बनेंगे। जो लोग काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, मार्केटिंग फील्ड में है, विशेष तौर पर उन लोगों को इस समय पर लाभ की स्थिति बनेगी। इसके बाद 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक लग्नेश आपके फिर से तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, जो साल के प्रारंभ में फरवरी में आए थे। उसी प्रकार से अब फिर से योग बनेंगे। फिर एक बार अधिक एफर्ट्स आपको लगाने हैं और ठहराव के साथ डिसीजन लेने हैं। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। 2 दिसंबर के बाद फिर से आपके समस्त कार्य बनने लग जाएंगे। फिर जो भागा दौड़ी थी वो कम हो जाएगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने कार्यों के मिलने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से जनवरी से दिसंबर तक हमने हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब जान लीजिए कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिसके सहारे से आप 2024 को बना लेंगे यादगार। तो पहली चीज, राहु व केतु आपके लग्न सप्तम से तो हट गए हैं, परंतु छठे व द्वादश भाव में आ गए हैं। वैवाहिक जीवन में तो अब अच्छी स्थितियां बना देंगे, परंतु स्वास्थ्य संबंधित स्थितियां ये खराब कर सकते हैं। तो आपको राहु व केतु के मंत्रों का जाप करना है
ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। इन 2 मंत्रों का जाप प्रतिदिन 108 बार आपको अवश्य करना है। संडे के दिन काली वस्तुओं का दान आपको अवश्य करना है। ये स्थिति बनाकर रखिए। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से आपके अष्टम में प्रवेश करेंगे, जो कि कार्यों में रुकावटों की स्थिति बनाएंगे, स्ट्रेस टेंशन की स्थिति बनाएंगे। आप उसको मैनेज तो कर लेंगे, परंतु और बेहतर तरीके से आप मैनेज कर पाए और ये रुकावटें कम से कम आए, इसके लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। यदि ये 2 उपाय किए तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे योग बनेंगे। साल 2024 आपके लिए बन जाएगा यादगार। जाने से पहले कहना चाहूंगी, साल 2024 आप सभी के लिए बेहद शुभ रहे, सुख समृद्धि से संपन्न रहें आप साल 2024 में। ऐसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।